Hello student, this is class 10th science chapter 12 electricity and part 5. The first topic is resistance R. Resistance is the property of conductor to resist the flow of charge. Its SI unit ohm. यहाँ जो रेजिस्टेंस है वह कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर है जहां चार्ज बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। यानी कि वह उस कंडक्टर का एक गुण होता है जो कि चार्ज को रोकने की कोशिश करता है। जो भी चार्ज उसमें बह रहा है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूनिट इज ओम और इसका मात्रक ओम है। हमें मालूम है कि ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर हमें R की यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ R, तो हमें करना पड़ेगा यूनिट ऑफ V। V मीन्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ आई। जो भी यहाँ पे लाइट बह रही है यानी कि जो भी करंट बह रहा है उसकी भी यूनिट हम लेंगे अपॉन में, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है V अपॉन आई। तो यहां से हमें मिल जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी कि V अपॉन ए। तो ये होगा रियल में ओम के बराबर, और ओम को हम ऐसे यहां पर इंडिकेट करते हैं, ओम को ऐसे। Next topic, rheostat. Rheostat is an electronic device used to control the current by varying the resistance. यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका रेजिस्टेंस को वेरी करके यहाँ पर जो भी आपका करंट बह रहा है उसको कंट्रोल करती है। The question is define 1 ohm. Answer, when potential difference is 1 volt and the current flow through the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. We know that R is equal to V upon I. So R is equal to 1 upon 1 is equal to 1 ohm. यानी 1 ohm जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और जो भी धारा सर्किट में बह रही है यानी जो भी करंट बह रहा है सर्किट में वह 1 एम्पियर हो जाए तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। इसको हमने सूत्र से एक्सप्लेन भी किया है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जो हमने ओम के नियम में पढ़ा है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपका V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट हो जाए और यहाँ पर जो भी धारा बह रही यानी करंट बह रहा है वो 1 एम्पियर हो जाए तो 1 अपॉन 1 1, तो ये हो जाएगा 1 ओम के बराबर। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पर देखो फर्स्ट फैक्टर में क्या कहा है, यह जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है उसके सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मान लो यहाँ पर एक हमारे पास कंडक्टर वाली वायर है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। ये वायर हमने ली है, मान लो इसकी लंबाई L है, सपोज इट्स लेंथ इज L। तो यहाँ पर जो भी लंबाई होती है कंडक्टर की, मान लो वायर ही है जो कि कंडक्टर है, तो यहाँ पर इसकी जो भी लंबाई होगी वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है R के, यानी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर की लंबाई। सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, जो भी इसका एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। अब देखो यहाँ पर जो R होता है वो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या है कंडक्टर में, ये देखो जो आपकी इसकी जो मोटाई जो दिखाई दे रही है यानी कि ये आपका गोल जो दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैंने आपको ऐसे निकाल के भी दिखाया है यहाँ पर ऐसे, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए से। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के यानी रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर यहाँ पर R अगर बढ़ता है, मान लो कि जो एरिया ऑफ जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये घटता है एरिया
तो उसकी वजह से आर बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। यहां पर देखो मटेरियल कौन सा है, यानी कि अगर ये हमने वायर ली है तो एक वायर जो है कौन से मटेरियल की बनी है, ये लोहे की बनी हुई है या फिर सिल्वर की बनी हुई है या फिर आपकी गोल्ड की बनी है, कि किस चीज की बनी है, उसका भी इफेक्ट यहां पर जो है रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ने वाला है। अब देखो अगर ये लोहे की बनी होगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, अगर ये सिल्वर की बनी होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा यानी लो होगा। अब जो है देखो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, आर सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अगर यहाँ पे लेंथ अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से आर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल है एल की। अगर यहाँ पे एल अगर बढ़ता है तो आर भी बढ़ेगा, अगर एल घटता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। सेकंड पॉइंट, अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या है। सेकंड पॉइंट में मैंने कहा था जो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की। अब देखो अगर एरिया बढ़ता है तो यहां पर रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये चीज अपॉन में है। अगर कोई भी चीज अपॉन में बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू कम आएगी, अगर ये चीज छोटी होगी तो फिर इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, सिल्वर है लो रेजिस्टेंस एंड आयरन हैज हाई रेजिस्टेंस। अब देखो जो मैंने पहले भी कहा, जो अगर आपकी सिल्वर की वायर होगी तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा, अगर वायर आयरन की होगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। फर्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस आर। हमें मालूम है कि ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। अगर हमें इसकी यूनिट अगर निकालनी है R की, मान लो हमें यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि R की यूनिट निकालनी है, तो हमको करना पड़ेगा यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I, यानी कि जो आपका V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। और हमें पता है कि I की यूनिट यानी कि जो भी आपकी धारा बह रही है, यानी कि जो भी करंट बह रहा है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू होता है ओम, और ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, ये हो गया ओम। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम, या हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर भी, ये भी ओम के इक्वल होता है। अब देखिए जैसे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 ओम, यहां पर 1 ओम की परिभाषा लिखने के लिए बहुत बार सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है। तो देखो यहां पर क्या होगा, जो 1 ओम होगा, अब हमें पता है कि सूत्र क्या है, सॉरी यहां पे फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो जो फॉर्मूला होता है उसको हिंदी में हम लोग सूत्र कहते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो यहां पर देखो क्या है, V अपॉन आई, यानी कि अगर मुझे 1 ओम चाहिए तो उसके लिए जो है V को होना पड़ेगा 1 वोल्ट, और उसके साथ साथ जो भी यहां पर लाइट बह रही है, यानी कि जो भी आपका I बह रहा है यानी करंट, उसको होना पड़ेगा 1 एम्पियर। तो हमारा हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 ओम। तो हम कह सकते हैं यानी कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और जो भी हमारी सर्किट में धारा बह रही है वो 1 एम्पियर हो जाए, तो वो होगा वह 1 ओम के बराबर होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर्स, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सपोज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, मान लो यह एक वायर है जो कि हमने ऐसे रिप्रेजेंट की है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसकी लंबाई को हम दिखाते हैं स्मॉल एल से ऐसे। अब देखो इसकी जो लंबाई होती है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। अब देखो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यानी कि आर अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से एल बढ़ जाएगा। अगर यहां पर एल अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से आर बढ़ जाएगा, और अगर यहां पर एल अगर घटता है तो उसकी वजह से आर भी यहां पर घट जाएगा, यानी कि सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है यहां पर एल के, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल के। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड फैक्टर। अब देखो सेकंड फैक्टर में क्या है, जो आर होता है वो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहां पर कंडक्टर का। अब देखो अगर बात आती है एरिया ऑफ यहां पर क्रॉस सेक्शन की, तो देखो क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है एरिया ऑफ यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, जो आपको सर्किल वाला भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोल गोल, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, उसको हम यहाँ पर ए से दिखाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर ए अगर बढ़ता है तो आपका आर घट जाएगा और भी, यानी कि ए के बढ़ने से, यानी एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस यहां पर कम हो जाएगा। अगर एरिया अगर घट जाए तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज अपोन में है। अगर देखो कोई भी चीज अपोन में बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम आती है, यानी कि आर की वैल्यू कम आएगी। अगर ये चीज छोटी होगी तो उसकी वजह से आर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट थर्ड था नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये देखो अगर ये वायर है तो ये कौन से मेटल की बनी हुई है, कौन से मटेरियल की बनी हुई है, उसका भी फर्क रेजिस्टेंस के ऊपर। ये वायर अगर लोहे की होगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, अगर ये सिल्वर की होगी उसका रेजिस्टेंस लो होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है अगर ये वायर कौन से मटेरियल की बनी है उसका भी फर्क रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ने वाला है।